राम राम भाई सभी को। आज अपन पहला लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं पैथोलॉजी का। फर्स्ट वीडियो है हमारा, ठीक है। तो पहला टॉपिक अपन ने लिया है इन्फ्लेमेशन, ठीक है। इन्फ्लेमेशन आज अपना टॉपिक रहेगा। तो बेसिकली आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करिएगा। तो लेट्स स्टार्ट, ठीक है। इन्फ्लामेशन को अपन डेफिनेशन पढ़ेंगे, डेफिनेशन के बाद उसके कॉजेज़ पढ़ेंगे और कार्डिनल साइंस पढ़ेंगे। उसके नेक्स्ट वीडियो में हम उसके आगे का डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली हम स्टार्ट करते हैं इन्फ्लामेशन। इन्फ्लामेशन होता क्या है? इन्फ्लामेशन का मतलब होता है इन्फ्लेमेबल। इन्फ्लेमेबल का मतलब ज्वलनशील, यानी कि जब भी इन्फ्लामेशन होगा वहाँ पर क्या है, अपन को जलन सी फील होगी कुछ कुछ, ठीक है। तो इन्फ्लामेशन का मतलब यही होता है ज्वलनशील। तो अब हम आगे अपन इसकी डेफिनेशन को डिस्कस करते हैं। ये क्या होता है? बॉडी का लोकल रेस्पॉन्स होता है, ठीक है। बॉडी का एक लोकल रेस्पॉन्स होता है अगेंस्ट, किसके अगेंस्ट? कोई भी एजेंट हो गया, एंटीजन हो गया, कोई भी फॉरेन बॉडी हो गई, ठीक है। क्यों होता है? क्योंकि उसको कंट्रोल कर सके डैमेज को, ठीक है। तो अब अपन समझते हैं इन्फ्लामेशन होता कैसे। मतलब कोई भी अपनी बॉडी के ऊपर कोई भी अटैक हुआ, ठीक है। कोई भी फॉरेन बॉडी अपनी बॉडी के अंदर एंटर करता है। जैसे ही एंटर करा तो अपनी बॉडी को डैमेज करना स्टार्ट किया। जैसे डैमेज करना स्टार्ट करेगा तो अपनी बॉडी क्या करेगी? लोकल रेस्पॉन्स स्टार्ट कर देगी अगेंस्ट दैट बैक्टीरिया, ठीक है। तो उसकी ताकि उसकी यानी कि बॉडी का टेम्परेचर बढ़ा दी। तो जहाँ पर भी इन्फ्लामेशन होगा वहाँ पर बॉडी का टेम्परेचर राइज हो जाएगा, ठीक है। वहाँ पर उस पार्ट का पर्टिकुलर एरिया का, अगर ब्लड में हो तो पूरी बॉडी का ही टेम्परेचर राइज हो जाएगा। और पर्टिकुलर एरिया में हुआ है यानी किसी ने काट लिया, अपन को कोई मधुमक्खी ने काट लिया, कोई बी स्टिंग हो गया था किसी पर्टिकुलर एरिया के ऊपर, बी स्टिंग हो जाता है, तो वहाँ पर क्या होगा? तो वहाँ पर रेडनेस हो जाएगी, ठीक है, वार्मनेस हो जाएगी। क्यों? क्योंकि वहाँ पर टेम्परेचर बढ़ा दिया ताकि उसकी जो डैमेज है उसको कंट्रोल किया जा सके। अपनी बॉडी ट्राई कर रही है, उससे फाइट कर रही है रोकने के लिए इन्फ्लेमेशन को, ठीक है। तो इसका मतलब, तो अपन दोबारा डेफिनेशन समझते हैं। लोकल रेस्पॉन्स होता है, बॉडी का एक लोकल रेस्पॉन्स है किसके अगेंस्ट? कोई भी एंटीजन, फॉरेन बॉडी या फिर कोई भी बैक्टीरिया बोल लीजिए आप, इसके अगेंस्ट जो अपनी बॉडी रेस्पॉन्स करती है वो है इन्फ्लामेशन। तो बेसिकली ये पढ़ते हैं अपन कोजेस के अंदर है। पहला है फिजिकल के अंदर अपन ने पहला लिया है ट्रोमा के अंदर ब्लंट और शार्प है। ब्लंट इंजरी के अंदर क्या होता है? कोई भी अपने डंडे से मारे या फिर किसी हेलमेट से मार दिया या फिर किसी भी ऐसी चीज़ से दीवार से भिड़ गए जिसमें अपने ब्लंट इंजरी हुई है, जिसमें अपना टिश्यू ज़्यादा डैमेज नहीं होता है। लेकिन सबसे ज़्यादा डैमेज किसमें होता है? कटना, जिसमें ब्लड निकल जाएगा बाहर ही, टिश्यू ज़्यादा डैमेज हो जाएगा, उसमें बोलते हैं शार्प ट्रोमा, ठीक है। केमिकल के अंदर अपन पढ़ते हैं एसिड और बेस। इनके कारण भी क्या होता है? इन्फ्लामेशन हो सकता है। कोई भी एसिड अपनी बॉडी के ऊपर अगर गिर जाता है तो उसके कारण क्या होगा? रिएक्शंस होंगी, तो क्या है? इन्फ्लामेशन शो करेगा अपन को, ठीक है। कोई स्ट्रॉन्ग बेस हो जाए, वो अपनी बॉडी के अगर कॉन्टैक्ट में आता है तो वो क्या है? अपनी क्या है? इन्फ्लामेशन शो करेगा। बात करते हैं इम्यूनोलॉजिकल एजेंट के अंदर क्या होता है? एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होती है। एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन का मतलब क्या होता है कि इसके अंदर अपनी ही बॉडी की एंटीबॉडीज़ होती हैं। वो अपनी ही बॉडी की एंटीबॉडीज़ अपनी ही बॉडी के टिश्यूज़ को डैमेज करने लग जाती हैं। कैसे? यानी कि जो कोई भी बेसिकली नॉर्मली क्या होता है, जो एंटीबॉडीज़ होती है वो क्या करती है? किसी भी बैक्टीरिया हो गया, वायरस हो गया या कोई भी पैथोजन हो गया, उनके अगेंस्ट क्या करती है? एंटीबॉडीज़ बनाती है और उनको किल करती हैं। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है? अपनी ही बॉडी टिश्यूज़ के खिलाफ क्या करती हैं? एंटीबॉडीज़ का फॉर्मेशन करती है और वो एंटीबॉडीज़ क्या करती है? उन टिश्यूज़ को डिस्ट्रॉय करने लग जाती है। तो उसके कारण क्या होता है? एंटीबॉडी एंटीजन रिएक्शन होता है और उनको डैमेज करेगी। उसके कारण क्या होगा? इन्फ्लामेशन होगा, ठीक है। यहाँ तक की बात। इसका अपन एग्जांपल लेते हैं ओरल लाइकन प्लेनिस के अंदर क्या होता है? एक ये ऑटोइम्यून डिजीज़ है। इसके अंदर अपनी ही बॉडी की एंटीबॉडीज़ अपनी ही बॉडी टिश्यूज़ को डैमेज करने लग जाती है, ओरल म्यूकोजा को डैमेज करने लग जाती है। इसकी इमेज आप लोगों को अभी दिखाऊंगा, ये देखिए स्क्रीन पर शो गई। ये होता है ऑटो इम्यून डिजीज़, ठीक है। इसका एग्जाम्पल था ओरल लाइकन प्लेनिस। तो अब बेसिकली अब नेक्स्ट अपन बात करते हैं, फोर्थ है अपना थर्मल से भी इन्फ्लेमेशन होता है। कोई हॉट ऑब्जेक्ट अपनी बॉडी के कांटेक्ट में आ जाए, ठीक है, कोई भी हॉट ऑब्जेक्ट लाइक कोई हॉट वाटर हो गया, कोई हॉट आयरन वगैरह हो गई, ठीक है। यानी कि प्रेस जिसको बोलते हैं, गर्म प्रेस वगैरह, जो अगर अपने कांटेक्ट में आ जाए तो उसके कारण क्या डैमेज हो सकता है। कोल्ड के अंदर कोई सीवियर कोल्ड यानी कि बर्फ़ अगर लंबे समय तक अपने बर्फ़ के कांटेक्ट में रहे, बर्फ़ को पकड़ के रखते हैं लंबे समय तक, तो उसके कारण क्या होता है? रेड होने लग जाता है, स्टार्ट होने लग जाता है, पेन होने लग जाता है। वहाँ पर क्या है, फिर जैसे अपन बर्फ़ को 2-3 मिनट तक मुश्किल से पकड़ के रख सकते हैं, उसको जैसे अपन छोड़ेंगे तो अपने हाथ में क्या दर्द होगा, पेन होगा और वहाँ पर क्या है? बर्निंग सेंसेशन होगा।
तो उसके कारण क्या टिश्यू डैमेज हो सकता है, तो उसके कारण भी क्या होगा, इन्फ्लामेशन शो होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट है अपना फिफ्थ के अंदर अपन ने इन्फेक्शन को लिया। इन्फेक्शन के कारण भी इन्फ्लामेशन होता है। इन्फेक्शन और इन्फ्लामेशन दोनों अलग अलग है भाई, इन्फेक्शन और इन्फ्लामेशन दोनों अलग अलग है। इन्फेक्शन के कारण इन्फ्लामेशन हो सकती है, ठीक है, जैसे कि अपनी बॉडी के अंदर कोई भी वायरस गया, बैक्टीरिया गया, फंगस गया, प्रोटोजोआ गया, पैरासाइट गया, ठीक है, वो जैसे गया अपनी बॉडी के अंदर तो वो क्या करेगा, इन्फेक्शन कोज करेगा। वो क्या करेगा, इन्फेक्शन कोर्स करेगा। इन्फेक्शन का मतलब होता है बॉडी के अंदर एंटर करना, ग्रो करना, मल्टीप्लाई करना और अपनी बॉडी के टिश्यूज़ को डैमेज करना। तो जैसे ही वो डैमेज करना स्टार्ट करेगा तो वहाँ पर क्या होगा, इन्फ्लेमेशन होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली अपन ने 5 कोर्स पढ़े। पहला पढ़ा अपने फिजिकल, केमिकल, दूसरा केमिकल, तीसरा इम्यूनोलॉजिकल, चौथा थर्मल और फिफ्थ इन्फेक्शन। ठीक है, फिजिकल में अपन ने बता ही दिया था, ट्रॉमा होता है, ट्रॉमा के अंदर ब्लंट और शार्प, ब्लंट में कोई भी हेलमेट वगैरह, कोई भी डंडे की वगैरह, कोई डंडे की लग जाए तो उसके कारण हो सकता है। शार्प ऑब्जेक्ट के अंदर अपन कोई नाइफ वगैरह, कोई भी धारदार चीज़ से हो सकता है शार्प ट्रॉमा। ठीक है, केमिकल में अपने स्ट्रॉन्ग एसिड पढ़ा, स्ट्रॉन्ग बेस पढ़ा। इम्यूनोलॉजिकल एजेंट में अपने एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन पढ़ा, इसके अंदर अपने एग्जांपल देखा था ओरल, लाइकेन, प्लेनस। ठीक है, थर्मल के अंदर अपन ने पढ़ा हॉट और कोल्ड। हॉट के अंदर कोई भी गर्म पानी या फिर आयरन या फिर कोई भी गर्म चीज़ जिससे अपने टिश्यू डैमेज हो सकते हैं, उसके कारण क्या होगा, इन्फ्लामेशन शुरू होगा। ठीक है, कोल्ड, कोई भी सीवियर, कोई कोल्ड आइस हो गई या फिर कुछ भी, उसके कारण भी अपन को क्या इन्फ्लामेशन हो सकता है। इन्फेक्शन के अंदर अपन ने पढ़ा वायरस, बैक्टीरिया, फंगस, प्रोटोजोआ। ठीक है, तो बेसिकली इन्फ्लामेशन क्या करता है, 5 कार्डिनल साइंस शो करता है। ठीक है, कार्डिनल का मतलब हो गया इंपॉर्टेंट साइन। कोई भी मतलब इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट साइंस होंगे, वो क्या करता है, शो करता है। कौन, ये इन्फ्लामेशन। इन्फ्लामेशन के 5 कार्डिनल साइंस होते हैं, जिसमें से अपन एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। सबसे पहले कि कोई भी बी स्टिंग होता है, ठीक है, क्या कोई मधुमक्खी होती है, मधुमक्खी ने अगर काटा, ठीक है, जहाँ पर एक किसी भी हाथ के ऊपर काटा है, ठीक है, हाथ के ऊपर काटते ही वहाँ पर क्या होता है, सबसे पहले रेडनेस होगी। रेडनेस होने के बाद वहाँ पर क्या होगा, वॉर्मनेस हो जाएगी, स्वेलिंग आ जाएगी। ठीक है, वहाँ पर पेन होने लगेगा। ठीक है, और कुछ देर बाद वहाँ पर अगर स्वेलिंग होगी, स्वेलिंग होने के बाद तो उस ऑर्गन का क्या है, फंक्शन लॉस हो जाएगा। यानी कि अगर हाथ पे काटा है तो क्या होगा, वहाँ पे प्रॉपर तरीके से कोई चीज़ को होल्ड नहीं कर पाएंगे, कोई चीज़ अपन काम नहीं कर पाएंगे, तो उसका क्या है, लॉस ऑफ फंक्शन हो गया। तो इसी के बेसिस पर आप इसको अज्यूम कर सकते हैं, एग्जाम्पल्स के, इस एग्जाम्पल के बेसिस पर आप ये 5 कार्डिनल साइंस याद कर सकते हैं। जैसे कि पहला है वॉर्म। जैसे ही बी स्टिंग हुई वहाँ पर क्या होगा, वॉर्मनेस हो जाती है। पर्टिकुलर लोकल एरिया के अंदर जहाँ पे भी काटा है वहाँ पर उस लोकल एरिया के अंदर क्या होगा, वॉर्मनेस हो जाएगी। ठीक है, उसी को लैटिन वर्ड के अंदर क्या बोलते हैं, कैलोर। कैलोर लिया गया है कैलोरीज से। कैलोरीज का मतलब वो एनर्जी। एनर्जी क्या होती है, किसी भी फॉर्म में निकल सकती है। ठीक है, तो वो क्या है, हीट की फॉर्म में निकल रही है, तो ठीक है। रेडनेस, अब रेडनेस जहाँ पर बी स्टिंग होगी वहाँ पर क्या होता है, रेडनेस भी होती है। ठीक है, उसको लैटिन वर्ड में क्या बोलते हैं, रूबोर। रूबोर को अपन इरिथमा भी बोल सकते हैं। रेडनेस, रेड हो गया वहाँ पर। ठीक है, और यहाँ पर क्या है, स्वेलिंग। थर्ड होता है स्वेलिंग। जैसे ही वहाँ पर मधुमक्खी काटेगी तो वहाँ पर क्या, स्वेलिंग हो जाता है, इन्फिल्ट्रेशन होने लग जाता है। यानी कि जो भी ब्लड कैपिलरीज हैं, ठीक है, ब्लड कैपिलरीज है, और वहाँ से क्या होता है, प्लाज्मा फिल्टर होके इन्फिल्ट्रेट, यानी कि जो इंटरस्टिशियल, ये एक ब्लड कैपिलरीज है। ठीक है, एक ब्लड कैपिलरीज है, ये सराउंडिंग टिश्यू हो गया। अब यहाँ से ये तो ब्लड इसमें फ्लो हो रहा था, लेकिन यहाँ से क्या है, जैसे यहाँ पे बी स्टिंग हुई तो यहाँ पर क्या है, स्वेलिंग आना स्टार्ट हो जाएगी। क्यों, क्योंकि यहाँ से प्लाज्मा निकल कर टिश्यूज़ में आना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि ये वेसो डायलेशन हो गया। अभी अपन आगे पढ़ेंगे पूरी प्रोसेस कैसे क्या हो रहा है, इन्फ्लामेशन की पूरी प्रोसेस बताएंगे। एक्यूट इन्फ्लामेशन, क्रोनिक इन्फ्लामेशन की पूरी प्रोसेस होगी। एक्यूट इन्फ्लामेशन की तरफ अपन पढ़ेंगे कि भाई कैसे इन्फ्लामेशन हो रहा है वहाँ पर। ठीक है, तो अपन उसमें डिस्कस करेंगे। तो अभी यहाँ पे ज़्यादा लंबा नहीं करते हुए वीडियो को। फोर्थ हो गया पेन। जहाँ पर भी बी स्टिंग होगी तो वहाँ पर क्या होगा, पेन होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, और फिफ्थ है जो कि मेन कार्डिनल साइन तो 4 ही होते हैं। ठीक है, 4 ही होते हैं, वॉर्मनेस, रेडनेस, स्वेलिंग, पेन। इनका नाम है कैलोर, रूबोर, ट्यूमोर, डेलोर। ठीक है, और लास्ट है लॉस ऑफ फंक्शन। अगर जहाँ पर इंजरी हुई है, इन्फ्लामेशन हुआ है, तो वहाँ पर क्या होगा, लॉस ऑफ फंक्शन तो होगा ही ना। तो बस वही बात है, लॉस ऑफ फंक्शन होगा वहाँ पर। ठीक है, तो ये अपन ने 5 कार्डिनल साइन पढ़ लिए। ये था हमारा इन्फ्लामेशन टॉपिक। अब इसके नेक्स्ट वीडियो में अपन इसके आगे डिस्कस करेंगे एक्यूट इन्फ्लामेशन और क्रोनिक इन्फ्लामेशन। थैंक यू।